अपडेट विद अहमद सईद। मैं आपका होस्ट अहमद सईद चौधरी। गुज़श्ता दिन हमने सैलाब पर बातचीत की। अब इस हफ्ता हम पूरा सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। आज कमिश्नर डेरा गाजी खान इशफाक अहमद चौधरी ने मुजफ्फरगढ़ फ्लड जो बंद बनाए गए हैं और फ्लड कैंप है, यहाँ पर उन्होंने विजिट किया। उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद गज़नफ़र अली शाह और डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जफ़ा भी मौजूद थे, जो जहाँ पर मुख्तलिफ उन्होंने फ्लड बंद और फ्लड कैंप का दौरा किया। और वहाँ पर उन्होंने जो ब्लीचिंग पॉइंट बनाए हुए हैं, 5 ब्लीचिंग पॉइंट बनाए हुए हैं, जिसमें 2 तो दुआबा में लगाए गए हैं। इसी तरह 2 जो है उन्होंने चक रुहाड़ी में और 1 चक मिठन में लगाया है। ब्लीचिंग पॉइंट जो लगाया है, आप देखें कि शहर के दोनों अतराफ में हमारे इसमें जो दरिया चनाब की जो यहाँ पर जो तलीरी का बंद है, इसके बारे में भी शहरियों ने हमें फ़ोन किया है और वीडियोस भेजी हैं। तो आज जब सहाफ़ियों ने इशफाक चौधरी से सवाल किया कि महकमा अनार की जो नाहलिक है, जो बंद जो बनाए गए हैं, ये इनकी तो पूरा साल मुरम्मत नहीं करते, जिनकी मुरम्मत के नाम पर लाखों रुपए करोड़ों रुपए निकाल लिए जाते हैं। लेकिन जब हमारे एक मुकामी सहाफ़ी ने वहाँ पर सवाल किया तो कमिश्नर साहब की तरफ से जो जवाब आया वो सबको ही पता है कि जब ये काम होता है, यहाँ पर जो फ्लड बनाए गए हैं उन पर कोई भी काम नहीं होता। जिस वक्त अभी 3 महीने पहले हमारी जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर खातून थी, उन्होंने विजिट भी किया था और रेस्क्यू की जान से एक एक्सरसाइज भी की गई थी। वहाँ पर ये एक्सरसाइजें भी करते हैं, लेकिन जहाँ फ्लड बंद होता है, जहाँ फ्लड आना होता है, फ्लड बंद का बिल्कुल भी ये काम नहीं करते। अगर पत्थर और मिट्टी टाइम पर गिर दी जाए तो इस पर जो रहने वाली आबादी है वो महफूज हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल ऐसी है कि जहाँ कमिश्नर साहब ने भी कहा है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी कहा है, और यहाँ जहाँ भी ऐलानात किए जा रहे हैं वहाँ मेरी शहरियों से खुद तजवीज़ है। मैं खुद उन्हें कह रहा हूँ कि जो लोग वहाँ बैठे हैं फिर फौर वो जगह खाली कर दें, महफूज मकामात पर अपना सामान माल मवेशी ले जाए। इससे पहले जो 2014 में फ्लड आया है, 2010 और 1992 में जो फ्लड आया है, लोग जो फ्लड बंदों पर बैठ जाते हैं क्योंकि पूरी की पूरी आबादी तो चली जाती है, चंद लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये जो अवाश होते हैं, डकैत होते हैं, ये इनसे माल मवेशी भी छीन लेते हैं और इतों के साथ भी बुरा भला करते हैं। इसलिए इन्हें चाहिए कि महफूज मकामात पे हो दें, पानी की वजह से अपना सारी जगह ये खाली कर दें। किसी भी सूरत में ये पानी से डर कर ये किसी ऊंची जगह पर ना बैठे, किसी और पानी का बहाव ज़्यादा होगा। आप पीछे से देख रहे हैं कि हेड मराला से काफ़ी दिनों से रिपोर्टिंग चल रही है, पानी की स्पीड बहुत तेज़ है। तो इसलिए मैं दूसरी जान में आपको ये बताऊँ कि एक तो शेरशाह बंद, दूसरा जो हमारे इस जो हेड मोहम्मद वाला है, इसके साथ अभी खबरें भी चल रही थी कि वहाँ से कुछ देर के लिए उन्होंने वहाँ से वो इलाका बंद कर दिया था, रोड बंद कर दिया था। इसके जो अतराफ पे जो मुल्तान के दूसरी तरफ 138 जो हमारे मोहताजात हैं बस्तियाँ वो खाली करा ली गई हैं। सैलाब के पेश नज़र मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के दोनों तरफ पर शदीद ख़तरा है, जिस वजह से जो करीबी आबादियाँ हैं वो खाली करा दी गई है। जो बेट किला दे रंगपुर से हमें जो हमारे मुकामी हमारे वहाँ के जो नंबरदार हैं उनका भी हमें फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि जो रंगपुर है इसमें खजी वाला है और जो इसके करीबी इलाके हैं जहाँ खाली करा ली गया। उन्होंने कहा बहुत सारे हमारे यहाँ पर फिश फार्म में लाखों तकरीबन जो है ना फिश फार्म में अपने काफ़ी एकड़ अराजी पर यहाँ पर वो उन्होंने फिश फार्मिंग की हुई है। तो पानी अगर आप छोड़ेंगे तो ये वापसी पानी होता हुआ दोबारा दरिया में शामिल ना हो, इस तरीके से पानी के फ्लड बंद तोड़े जाए तो ताकि पानी वापसी ना जाए। तो बहुत सारे हमारे जो भाई हैं वो हमें फ़ोन करते हैं कि इस बारे में आप प्रोग्राम करें। हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि शहरियों को चाहिए कि वो जिस तरह ही हमारे जो दरिया चनाब के गिर्द रहने वाले लोग हैं, बेट के इलाके में मौदा दुआबा, मौदा सुनाकी, चक रुहाड़ी, चक मिठन, इससे आगे गंजेवा, जो खानगढ़ के गिर्द में जो दरियाई इलाका है जहाँ तक ये ख़तरा है, उन इलाकों को ऐलान किया गया वो लोग खाली कर दें फिलफौर। और जो दूसरी बात, जो दिलचस्प बात यह है कि हमारे जो मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जफ़ा साहब हैं, उन्होंने खुद सैलाब ज़दगान का सामान उठाकर जैसे वो उनको मुंतकिल कर रहे हैं, ये हमारे ऐसा हो हमारा डिप्टी कमिश्नर जो सैलाब ज़दगान की गम की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और हमारे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब काम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताएं कि जो अंग्रेज़ के दौर पर दरिया चनाब के करीब पाइप लाइनें बनाई गई थी, उनको मुस्तकिल
جو سرنگیں بنائی ہوئی ہیں وہ بالکل مٹی ڈال کر اسے بند کیا ہوا ہے. بہت سارے ہمارے جو استاد ہیں وہاں کے، انہوں نے سابق چیئرمین ہے، سابق ناظم ہے، انہوں نے متعدد بار آواز اٹھائی، لیکن ابھی تک اس میں بہت ساری دیکھیں ان کے ساتھ انڈسٹری ہے بہت بڑی محمود مل. اگر یہ لوگ چاہیں ان کی جو سرنگیں صفائی کریں، اس کے ذریعے جو پانی ہے وہ پانی آپ کا تقسیم بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو شومیہ قسمت جو ہمارے محکمہ انار کے کرپٹ ٹھیکیدار ہیں، ان کی یہ ساری ملی بھگت سے جو کل آج صفر پہ تھے آج وہ 100% امیر ہو گئے ہیں. ان کی وجہ بھی یہی ہے کہ محکمہ انار نے ایک تو وہاں پر بندوں کے اوپر پانی جب آتا نہیں ہے اس وقت انہوں نے پتھر اور ریت ڈلواتے ہیں، جب پانی آ جاتا ہے تو اسی ریت اور مٹی مکس کر کے ڈالتے ہیں تاکہ وہ اسی فلڈ بند میں بہہ جائے. ان کی کرپشن کا یہ سارا کا سارا پول کھل جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو تلیری یہاں پر بند ہے یہ بالکل ناقص کوالٹی کا ہے. ہم ڈپٹی کمشنر کو کہیں گے اس کو بھی چیک کریں، اس کو چیک کریں. ان میں محکمہ انار کی جو یہ محکمہ انار اس میں کرپشن کرتا ہے، جس طرح کبھی بھی انہوں نے بھال صفائی جو نہر پہ کرتے ہیں کچھ تھوڑی سی کی، اس کے بعد ساری اپنے کاغذ کی پیٹ بھرا اور بل نکلوا لیے. تو آج ہم نے صرف اور صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلاب کی تیاری پہلے سے کر لیں. 5-7 سال کے بعد سیلاب لازمی آتا ہے، انڈیا پانی چھوڑتا ہے. ہمارے پاس کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں کہ ہم اس پانی کو روک سکیں. اور پانی جب بھی آتا ہے وہ ہمارے یہاں کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے گھروں کو برباد کرتا ہے. اور جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں، آج کسی گھر کا 15-20 لاکھ روپے کا وہاں گھر بناؤ، وہ جو سیلاب میں ختم ہو جائے تو لوگوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو میں یہ اعلیٰ حکام کو کہوں گا اس بارے میں لازمی سوچیں کہ اس پانی کا سدباب کیا جائے. میں آپ کو آخر میں اپنے سیلاب سے لمحہ و لمحہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جس طرح 18 ہزاری میں بند توڑے گئے، اسی طرح اگر قادر آباد میں نہ توڑے جاتے. پانی کی سپیڈ کو کم کرنے کے لیے ہماری انتظامیہ کام تو کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے آج وہ خود یہاں پر ریسکیو کے ساتھ انہوں نے مختلف اس پر دورے بھی دریائے راوی میں انہوں نے کشتی میں بیٹھ کر وزٹ کیا، دیکھا کہ ابھی پانی کا. انہوں نے پھر بیان جاری کیا کہ سیلاب زدگان کے ساتھ حکومت اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سیلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. میرا کمنٹس باکس حاضر ہے، آپ اس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. سیلاب کی لمحہ صورتحال کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں نیوز اپڈیٹ کے ساتھ. انشاءاللہ مظفر گڑھ کے تمام لوگ دعا کر رہے ہیں، جمعے کے دن کل دعا کریں کہ یہ پانی خیر و عافیت سے گزر جائے، مظفر گڑھ شہر سمیت تمام علاقے محفوظ رہیں. اللہ ہمارا اور آپ کا حامی ناصر ہے. خدا